हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनिल चौहान और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर 3.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड चैप्टर का। तो इसके अंदर हमें जो बेसिकली 3.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन होगा वो क्या है कि हमको यहाँ पे पढ़ना है कि जैसा कि चैप्टर का नाम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन की बात करनी है हमको यहाँ पे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर मान लो वेरिएबल की पावर 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, 3 होती है तो क्यूबिक होती है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, लीनियर। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। जैसा कि हम एग्जाम्पल अगर मैं देखे बताऊँ, जैसे मान लेते हैं 5x + 3 = 0। तो ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, उसकी पावर मुझे पता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल जो अकेला x ही दिख रहा है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, 1 वेरिएबल में है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लेकिन हमको तो क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 5x + 3y + 2 = 0। ठीक है। तो यहाँ पे एक x है और दूसरा y वेरिएबल है। तो ये एक एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशन। अब जरूरी नहीं ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेनली ये 2 टर्म जरूरी होने चाहिए। या फिर हो सकता है जैसे 5x + y = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये कांस्टेंट वाला टर्म जरूरी नहीं है यहाँ पे हो। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म होती है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो वो जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, वो होती है ax + by + c = 0। यहाँ पे 3 टर्म होते हैं। ठीक है, एक x वाला टर्म होता है, एक y वाला और एक कांस्टेंट टर्म होता है। और यहाँ पे x एंड y, x एंड ये x है और ये y जो है ना, ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ए बी एंड सी ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि तीनों टर्म एक ही तरफ होनी चाहिए। हो सकता है कि क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझूँ, जैसे मान लो यही इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। c की वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब इसके अंदर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। अच्छा, कभी कभी जो इक्वेशन होती है ना वो कुछ ऐसे, मान लेते हैं 5x + 3y = 7 है। ठीक है, तो ये क्या है, जो जनरल फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, वो क्या है, सारे के सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस केस में 7 को इस तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाता है, ये 5x + 3y - 7 = 0। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी 5 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, -7 हो गई। ऐसा ये सारी चीज़ें हमने वैसे 9th क्लास में पढ़ी है। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इस तरह की इक्वेशन जब हमें सॉल्व करनी है तो यहाँ पे हमें हमेशा 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। जैसा कि चैप्टर का नाम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसीलिए एक इक्वेशन जो होगी उसे हम लिखते हैं a1x + b1y और +c1 = 0। मतलब पहली इक्वेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे a1 b1 c1 से दर्शाएंगे, और दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, a2x + b2y + c2 = 0, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं 5x, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 5x + 3y + 2 = 0। यहाँ पे कर लेते हैं 3x + 5y - 7 = 0। तो ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, और दूसरी इक्वेशन में ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, और ये आपका c2 है। अब क्या होगा कि जब इस लाइन
को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक लाइन आती है, जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या आती है, एक लाइन आती है, फिर इस इक्वेशन के लिए भी एक लाइन आती है। तो हमेशा दो लाइनें, यहाँ पे हमेशा दो लाइनें जब आपस में कहीं पे भी हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे तीन कंडीशन ही बन सकती है। तीन पॉसिबल कंडीशन है कि इस इक्वेशन की लाइन और इस इक्वेशन की लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह की लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चले जाए, है ना, तो पैरेलल लाइन्स कहते हैं। और हो सकता है कि एक इक्वेशन की लाइन और दूसरी इक्वेशन की लाइन एक के ऊपर एक भी जा सकते हैं। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, दोनों इक्वेशन से जो लाइन आएगी या तो वो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या एक के ऊपर एक होगी। तो ये तो था यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.1। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन। मतलब तुम 7 साल पहले तुम्हारी जितनी एज थी ना, उस एज में अगर मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस समय की मेरी एज आ जाती। मतलब उसकी एज, जो आफ्ताब की एज है, पुत्री की जो डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। मतलब आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। इज़ नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, 2 पर्सन होते हैं, उनकी एज दिया हो, तो उसमें से हमें हमेशा प्रेजेंट एज माननी होती है। क्या माननी होती है? जो भी हम वेरिएबल की फॉर्म में मानेंगे वो प्रेजेंट एज मानेंगे। बाकी उसके बाद जो भी पहले, मतलब क्या नाम है, अगो बोले या फिर फ्रॉम नाउ बोले, तो उसमें माइनस प्लस करके हम उसके अंदर जो भी है करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर, और लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, या फिर लिखें आफ्ताब्स डॉटर, कितना हो गया, y ईयर्स। ठीक है, y ईयर्स लिखा ये। ठीक, अच्छा, लेकिन 7 साल पहले की बात करता है, तो 7 ईयर्स अगो। तो एक बात बताओ, अगर आफ्ताब की एज आज x ईयर है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? 7 माइनस कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आज कोई पर्सन 50 ईयर का है, तो 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 50 माइनस 7 मीन्स 43 ईयर का रहा होगा। तो अगर आफ्ताब आज x ईयर का है तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा? x माइनस 7 ईयर का। तो 7 ईयर अगो एज ऑफ आफ्ताब की एज हो जाएगी x माइनस 7, और एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ, चलो आफ्ताब्स डॉटर लिख लेते हैं, आफ्ताब्स डॉटर क्या हो जाएगा, y माइनस 7। इसकी भी एज तो 7 में से माइनस। अब जो इसने कंपेयर किया ना, इन दोनों एज को कंपेयर किया। अच्छा, एक बात बताओ यहाँ पे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? डॉटर, सॉरी फादर बड़ा है, डॉटर छोटी है। तो इसका मतलब है डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करना, और कितना मल्टीप्लाई करना है? 7। याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई या ऐड की बात कर रहा हो तो हमेशा ये छोटे नंबर में होता है। और अगर मान लेते हैं कि डिवाइड या डिवीज़न या फिर सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो हमेशा वो छोटे नंबर में, सॉरी बड़े नंबर में होती है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमेशा छोटे नंबर में होती है। तो छोटे कौन है? डॉटर। तो डॉटर, फादर की एज डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। तो डॉटर की एज में अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? फादर की एज के बराबर। तो क्या बोला इसने? एज ऑफ फादर जो है वो डॉटर की एज से 7 टाइम्स था। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हो गया हमारा x माइनस, सॉरी ये 5 y नहीं है, ये हमारा कितना है? 7 है। कितना है? x माइनस 7 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7y, और 7 7 सा 49। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? इस 7y को इधर ले आते हैं, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 है, इस 7 हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, तो x माइनस वाई 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये इक्वेशन होगी हमारी 1। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या बोला? 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो उसकी बात करते हैं, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो एक बात बताओ, अगर आफ्ताब आज x ईयर का है
तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x+3 एज ऑफ आफ्ताब, x+3 और एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर क्या हो जाएगा, y+3 कितने साल की हो जाएगी डॉटर। अब इन एज को कंपेयर किया तो उसने क्या बोला है, 3 ईयर, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो आफ्ताब की एज है ना, आफ्ताब की एज डॉटर की एज से, डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब क्या होगा, ये हो गया x+3, ये क्या हो जाएगा 3y + 3 3 = 9, ठीक। y को उधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ये माइनस है, ठीक है, क्या ये माइनस है, चलो फिर से लिख लेते हैं, x - 3y, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 - 3, तो x - 3y = कितना आ गया 6। ये इक्वेशन आ गया हमारी सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनका सॉल्यूशन करेंगे, x और y की वैल्यूज़ निकालियो और उन x और y की वैल्यूज़ से हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ लिखेंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेंगे ताकि वो वैल्यूज़ हम ग्राफ के ऊपर आसानी से प्लॉट कर सकें। वैसे तो कोई सी वैल्यू ग्राफ के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर वैल्यूज़ को हम लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 0 - 7y = -42, ये 0 हो गया माइनस का, 7y = -42, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 42/7, ये आ गया 6। y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई 6 आई। अब एक काम करते हैं कि एक और वैल्यूज़ लेते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी लाइन ड्रॉ करनी होगी तो उसके लिए 2 पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट्स तो आ गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, तो अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे ही 1 लिया तो यहाँ पर 1 हो गया -7y, सॉरी x की वैल्यू 1 नहीं लेते, x की वैल्यू 7 लेते हैं। x की वैल्यू क्या लेते हैं 7 लेते हैं, है ना। ये 7 लिया और ये कितना हो गया 7y = -42। अब ये 7 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7y = -42 और ये माइनस का 7, तो माइनस का 49 हो जाएगा ये, तो -7y = -49, तो इससे ही कैंसिल हो गया और 7 49, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो हमने सॉरी हाँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 7 लिया तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, ठीक है, तो अगर ये 0 हुआ तो -3y = -6 हो गया, तो -3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये 3 2 या 6 -2 आ जाएगी, कितना आ जाएगी -2 आ जाएगी। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए भी, दूसरी इक्वेशन के लिए भी एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। तो एक ये हमने दूसरी इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी -2 ली आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। x की वैल्यू तो यहाँ पे 3 - 3y = 6, ये 3 इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3y = 6 - 3, अच्छा -3y = 3, तो y की जो वैल्यू आई यहाँ पे, y की जो वैल्यू क्या आई -1 आई, कितनी आई -1 आई। तो हमने x3 लिया तो ये आया हमारा -1, तो ये हमारे पॉइंट्स, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, तो x0 है y6 है, x0 y6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये x हमारा 0 है और y की वैल्यू कितनी है 6 है। अच्छा x7 y7, x7 ये रहा और y7 कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने बीच में लिख दिया, कोई बात नहीं, और y7 ये रहा, तो मैं यहाँ पे स्केल की हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो 7 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 7 है, इसको मैं y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी कट करेगा
वही वो पॉइंट होगा कौन सा, 7 and 7, ये 7 and 7 है। कौन सा पॉइंट है ये, 7 and 7 है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 0 और माइनस, सॉरी जो दूसरा पॉइंट है दूसरी इक्वेशन के लिए 0 and -2, x 0 यहीं पे रहेगा, y -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अच्छा, अगला 3 है और कितना -1, 3 and -1, तो 3 and -1 तो ये रहा और 3 ये रहा, ये वाला पॉइंट है, मतलब 3 and -1, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 0 and -2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, देखते हैं कहाँ तक जाता है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देते, कौन सी इक्वेशन है, ये है x - 3y = 6। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दे, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई हमारी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी हम इक्वेशन लिख देते हैं, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये x - 7y = -42। ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था 3.1 का। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार रिपीट करके भी अगर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम इसके जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।